नमस्कार दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल मैथ साइंस विद पीसी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन की हो, जैसे यूपी टेट, सी टेट, रेलवे, आर टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें आपको महत्वपूर्ण साबित होने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो कृपया इन प्रश्नों को देखें, वीडियो अंत तक देखें। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 रहे, जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर आधार की ओर कौन सा रंग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रिज्म होता है, उसमें से अगर अपन श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो अपने को 7 रंग प्राप्त होते हैं। तो उनमें आधार की ओर कौन सा रंग होता है, तो अपने को देखना है कि आधार की तरफ कौन सा रंग होता है। तो दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि श्वेत प्रकाश कौन कौन से हैं। श्वेत जो प्रकाश से जो अपने को रंग प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो रंग होते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो अपने को देखना है कि आधार की तरफ कौन सा रंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 है लाल, ऑप्शन नंबर 2 पीला, ऑप्शन नंबर 3 बैंगनी और ऑप्शन नंबर 4 है हरा। तो देखो दोस्तों, अपना आधार की तरफ कौन सा रंग होता है, बैंगनी, वॉयलेट। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारने पर सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होता है। तो देखो दोस्तों, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश जब गुजरते हैं तो अपने को 7 रंग प्राप्त होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा विचलन कोण का कैसे होता है, जो आधार की ओर जो रंग होता है उसी में सबसे ज़्यादा विचलन कोण होगा। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर क है लाल, ऑप्शन नंबर ख है बैंगनी, ऑप्शन नंबर ग है नीला और ऑप्शन नंबर घ है जामुनी। तो देखो दोस्तों, आधार की ओर बैंगनी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा विचलन कोण बैंगनी में होगा और सबसे कम विचलन कोण लाल कलर में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी को मुँह में लेने पर कौन ज़्यादा ठंडा होता है। तो दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी में अपने को ये देखना है कि कौन ज़्यादा ठंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, ऑप्शन नंबर 2 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़, ऑप्शन नंबर 3 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़, दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ ठोस होती है और ठोस होती है तो अपन इसको मुँह में लेंगे तो बर्फ़ पिघलेगी और पिघलेगी तो उष्मा उत्पन्न करेगी और उष्मा अपने को कहाँ से मिलेगी, मुँह से, और मुँह में दांत हुए, गाल हुए, अपने शरीर से उष्मा प्राप्त होगी, इसलिए ज़्यादा ठंडक बर्फ़ होगी, ज़्यादा ठंडी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जब बारिश के दिनों में बर्फ़बारी होती है तब ज़्यादा ठंडक होती है या जब वे पिघलती है तब ज़्यादा ठंडक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बर्फ़ गिरते समय ज़्यादा ठंडक होती है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है पिघलने पर होती है, या ऑप्शन नंबर 3 है गिरने पर व पिघलने पर, दोनों ही स्थितियों में ठंडक होती है, या ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, आपको आंसर बता देता हूँ कि जब बर्फ़ पिघलती है तब ज़्यादा ठंडक होती है, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलेगी तो पिघलने के लिए बर्फ़ को उष्मा चाहिएगी, और जब उष्मा चाहिएगी और उष्मा कहाँ से प्राप्त होगी, वातावरण से, और वातावरण का तापमान कम हो जाएगा, इसलिए बर्फ़ क्या होगी, ठंडी। तो दोस्तों, बर्फ़ गिरने की बजाय ज़्यादा ठंडी पिघलने पर होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, परमाणु बम में कौन सा यूरेनियम काम में लिया जाता है। देखो दोस्तों, एक परमाणु बम है, उसमें कौन सा यूरेनियम काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है बाण में यूरेनियम 234, ऑप्शन नंबर 2 बाण में यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर 3 है बाण में यूरेनियम 238, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी यूरेनियम काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों देखना है अपने को इनमें से कौन सा यूरेनियम काम में लिया जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, बाण में यूरेनियम 235।
क्योंकि दोस्तों बाण में यूरेनियम 235 आसानी से टूट जाता है, या फिर बाण में यूरेनियम 235 आसानी से विखंडित हो जाता है। इसलिए परमाणु बम में बाण में यूरेनियम 235 काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया काम में आती है? ऑप्शन नंबर 1 है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, अपने इसमें परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया काम में आती है। तो अपना आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर 2। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, बाण में यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान होता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बाण में यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 540 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है 238 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और ऑप्शन नंबर 3 है 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और ऑप्शन नंबर 4 है 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा? 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्तों, बाण में यूरेनियम 235 के 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा का मान होता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि बाण में यूरेनियम 235 के 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा का मान कितना होता है? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है लगभग 10 × 10 की पावर 10, ऑप्शन नंबर 2 है लगभग 8 × 10 की पावर 9, ऑप्शन नंबर 3 है लगभग 8 × 10 की पावर 10, और ऑप्शन नंबर 4 है लगभग 6 × 10 की पावर 7। तो देखो दोस्तों, अपना आंसर क्या होगा? लगभग 8 × 10 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि 50 किलोग्राम यूरेनियम 235 का प्रत्येक नाभिक विखंडित हो जाता है तो हमें लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? यदि 50 किलोग्राम यूरेनियम 235 का प्रत्येक नाभिक विखंडित हो जाता है तो हमें लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? ऑप्शन नंबर 1 है 4 × 10 की पावर 16 जूल, ऑप्शन नंबर 2 है 4 × 10 की पावर 10 जूल, ऑप्शन नंबर 3 है 4 × 10 की पावर 6 जूल, और ऑप्शन नंबर 4 है 4 × 10 की पावर 15 जूल। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 × 10 की पावर 15 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 देखो दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब का मान खाली स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर क है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ख घट जाता है, ऑप्शन नंबर ग अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों सॉरी, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, अपरिवर्तित है ये, और ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, अपना आंसर क्या होगा? घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब का मान घट जाता है। तो देखो दोस्तों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको बड़े अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपको अगली क्वेश्चन जो भी मैं आपके लिए नए नए अपडेट क्वेश्चन लेके आऊँ वो आपको मिलते रहें और आपको इसका फ़ायदा मिले। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।